ये अब्दुल रज़ाक जो है ना, वक्फ के मामले में पैनल में बैठ के डिस्कशन में बैठ रहा है। क्या वक्फ बोर्ड ने इसको इजाजत दी है इस बात की? अगर इजाजत नहीं दी तो वक्फ बोर्ड उसके खिलाफ कार्रवाई करे। किसकी इजाजत से बैठ रहा है पैनल में डिस्कशन पे? वक्फ का चोर, और पैनल में बैठ के वक्फ के ताल्लुक से डिस्कस करता है उन्हें। रामनगर शहर में तकरीबन 50 एकड़ वक्फ जायदाद जो बिलगुम्बा विलेज में थी, उसके ताल्लुक से जो है रमज़ान के पहले कुछ तफसीलात आई थी। रमज़ान का महीना था, काफ़ी इसमें और मालूमात हासिल हुए हैं। इन मालूमात को और उस गिरोह को, ये एक गिरोह है जो न सिर्फ वक्फ की, गवर्नमेंट की और कई प्राइवेट ज़मीनों को जो है जाली दस्तावेज बनाकर बेचने का इनका एक धंधा है। जहां तक रामनगर की वक्फ जमीन का ताल्लुक है, हमने पिछली बार बताया था कि अब्दुल रज़ाक और नईम, इन दोनों ने रसूल साहब के 4 बच्चों के बेटों की तरफ से एक सेल एग्रीमेंट किया था। एक स्पेशल जीपीए तैयार होता है और एग्जीक्यूट होता है मोहम्मद नईम उर्फ मोहम्मद इफ्तिखार और नबी साहब के 2 पोतरे, एक नजीर और दूसरे जो है नूरुल अमीन। ये दोनों जो है नईम को तकरीबन 50/9 एकड़ जमीन का एक जीपीए इनको देते हैं। उस जीपीए के तहत नईम को पूरे इख्तियारात होते हैं कि वो अगर चाहे तो किसी बैंक से लोन ले सकता है और किसी को फरोख्त भी वो जमीन कर सकता है। ये तमाम जमीन जो है बिलगुम्बा विलेज में रामनगर की है और ये वक्फ में रजिस्टर्ड है। इसका एक जीपीए वो लोग करा लेते हैं और उसके बाद 17 मई 2025 को इन्हीं सर्वे नंबर्स को एक सेल एग्रीमेंट मोहम्मद नईम के नाम पर रसूल खान के 4 फर्जंद अजमतुल्लाह, अमजदुल्ला, आसिफुल्ला और फारूकुल्ला, इनकी तरफ से एक सेल एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होता है। और इस सेल एग्रीमेंट में एक बड़ी रकम दिखाई गई है कि एक को 1 करोड़ रुपए और 50 लाख कैश दिए हैं। उसके ताल्लुक से जो है तफसीलात अशरफ साहब आपको बताएंगे। एक ही जमीन के एक शख्स से जीपीए लेते हैं और दूसरे एक शख्स से, उनके बच्चों से जो है एक सेल एग्रीमेंट कराते हैं। इसकी क्या जरूरत महसूस हुई? ये जो है बिल्कुल धोखाधड़ी है, नीयत खराब है। उनको मालूम था कि रसूल खान के जो फर्जंदान हैं 4, उनके नाम पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ना पानी में उनका नाम है, ना मेटेशन में उनका नाम है। हां, नबी साहब का नाम पानी में है कि उन्होंने वक्फ जामा मस्जिद को वो जगह वक्फ कर दी है, ये मेंशन है। ये जो ग्रोह है, ये एक खतरनाक ग्रोह है जो हमेशा कई जगह पर कहां कहां वो किए हैं, क्या है, कुछ तफसीलात जो है अशरफ साहब बताएंगे। हाल ही में रसूल साहब के फर्जंदान पर
एक केस रजिस्टर होता है रामनगर रूरल पुलिस में कि इन्होंने वक्फ की जमीन को एनओसी लेने की फोर्ज एनओसी की थी, फेक एनओसी बनाई थी। तो उनके पर एफआईआर भी हुआ, अभी भी एफआईआर है। उसी एफआईआर में नईम का भी नाम आया और अब्दुल रजाक का भी नाम आया है। अब्दुल रजाक उर्फ शुएब जो मिन्हाज नगर में रहते हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर पुलिस जब उनको नोटिस इशू करती है तो वो नोटिस को जो है स्टे कराते हैं। ये है अब्दुल रजाक शुएब और ये है मोहम्मद नईम और ये है बाबू। मोहम्मद नईम का एक और नाम, मोहम्मद नईम का नाम मोहम्मद इफ्तिखार। तो एफआईआर पुलिस की नोटिस को जो है अब्दुल रजाक ने स्टे करवाया है और नईम हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, रामनगर के कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करता है। नईम की बेल रिजेक्ट होती है, वो अब हाई कोर्ट में जो है बेल के लिए अप्लाई किया है। अब ये हजरात, इसमें हमने कहीं सुना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला ये शख्स बाबू, जिसका नाम मोहम्मद अजमत भी है, ये कहीं गोरीपाल्डे में रहता है ये, और हमारे पास कई वीडियोस भी हैं, वक्त आने पर वो भी बताएंगे, देंगे कि ये कहता है कि ये जमीन जो है वक्फ की नहीं है बल्कि नबी साहब की है और जो वक्फनामा दिया गया है वो गलत है, ये इनका दावा है। तो ऐसी सूरत में वक्फ बोर्ड को चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तरफ से जो एफआईआर हुआ था वो एफआईआर फेक एनओसी के ताल्लुक से हुआ था। यहां पे जो है वक्फ की जमीन बेचने का मामला है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है ये केस, ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। कहां से पैसा आया, कहां गया, क्यों दिया। अब मैं 31 तारीख को दिल्ली जा रहा हूं। मैं ईडी के डायरेक्टर से मिल भी रहा हूं, इंशाअल्लाह मैं मिलूंगा और इसकी पूरी जांच कराऊंगा। मैं खामोश तो नहीं बैठेंगे हम लोग, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं ईडी से मिलके आने के बाद मैं फिर दोबारा आप लोगों को बुलाऊंगा और ईडी ने क्या कहा है मैं ऑन रिकॉर्ड कहूंगा, लेकिन खामोश बैठने का नहीं है इसमें। उसके बाद जो है ना, फारूक साहब के अकाउंट में भी इसी तरह से 1/1/25 को आता है पैसा, 2/1/25 को भी आता है। आरटीजीएस आया एनआर एंटरप्राइजेस से। एनआर एंटरप्राइजेस है कौन, पैसा क्यों दे रहा है इसमें? पैसा देने का मतलब यह होता है कि उनका भी इसमें जो है ना एपिसोड में इन्वॉल्वमेंट है। और ये अमीर अहमद, फिर उनसे एक पैसा आता है, फिर फैसल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है उसी दिन, 12/6/5 को आता है, 12/5 को जो है ना चला जाता है वापस पैसा। तो पैसा दिया नहीं है, सिर्फ दिखाया गया है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। क्यों आया पैसा, किससे आया, क्यों आता है, क्यों दिया उसने, इसकी तो जांच होनी चाहिए। इंशाल्लाह इसकी जांच हम लोग कराएंगे। उसके बाद एक और अजीब बात है इसमें कि जो कुछ भी अग्रीमेंट में आया, जो 50 लाख रुपए इन्होंने अग्रीमेंट में दिया है, तो वो 50 लाख कैश की इंक्वायरी होना जरूरी है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा का कोई ये नहीं होता। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ 1, 2, 3 नहीं, कई ऐसे रिकॉर्डिंग हमारे सामने आए हैं, उसमें किसी एक यजमान का जिक्र होता है। तो वो कहते हुए ये भी सुना है उसमें कि यजमान जो है ना अभी घर आ रहे हैं, उनके बंगले पे हैं हम, आप आ जाइए वहां बैठ के, यजमान जो है ना आपको कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, हम आपको बचा लेंगे। ये यजमान कौन है? शायद आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, लेकिन अभी नाम नहीं लूंगा। कल उस यजमान के
एक खास आदमी को मैंने ये करने की कोशिश की, उनसे बात करने की, फोन पे कई बार मैंने फोन किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई फोन मेरे पास वापस आया नहीं है। शायद उन्होंने जानबूझ के मुझे फोन नहीं किया होगा, लेकिन एक चांस हम देना चाह रहे थे उनको, वो रिकॉर्डिंग सुनाना चाह रहे थे कि भाई तुम्हारे यजमान के ताल्लुक से ये बात हो रही है। यजमान कौन है मैं भी जानता हूं, शायद आप भी जानते होंगे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना, अगर वो लोग आके इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसको भी हम लोग उजागर करेंगे, क्योंकि यजमान का नाम आ रहा है वहां, और ये कहा जा रहा है कि यजमान के घर आओ, उनके बंगले पे हैं। तो उस यजमान का इस 50 एकड़ जमीन में क्या ताल्लुक है, ये तो मालूम होना चाहिए, पब्लिक को भी मालूम हो जाए, मुसलमानों को भी मालूम होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को भी मालूम होना चाहिए। अब यजमान का नाम क्या है वो आगे इसमें जो है ना हम लोग आपको बताएंगे। और ये लोग, ये इतने बड़े फ्रॉड हैं ये लोग। एक एमएलए की जमीन मैसूर में, एमएलए के फादर की जमीन, अभी एमएलए का नाम लेना नहीं चाहूंगा, आगे इसमें बताऊंगा मैं, आज सिटिंग एमएलए हैं वो, उनके फादर की एक जमीन थी, जमीन के ये फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के उसको इन्होंने, ये ग्रुप ने बेच दिया। ये फ्रॉड ग्रुप ये नहीं है, ये सब पहले से इनका धंधा यही है। एमएलए के, जरा अंदाजा लगाइएगा, एक एमएलए के फादर की जमीन बगैर उनके नोटिस के फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के इन्होंने बेच दिया। मरे हुए आदमी को जिंदा करा के बेच दिया। बेचने के बाद जब उन्हें एमएलए साहब के फादर को पता चलता है तो फौरन जो है ना एफआईआर होता है और ये ग्रुप जो है ना अरेस्ट होता है वहां। इसके आपको इसके भी डॉक्यूमेंट्स हम अगले इसमें देंगे आपको। 2022 में 22 में एमएलए, सिटिंग एमएलए हैं वो, उनके फादर की प्रॉपर्टी इन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के बेच दिया था। और जब उन्होंने कंप्लेंट किया, एफआईआर वगैरह हुआ इनको, तो ये ग्रुपों को अरेस्ट भी किया गया। वो अरेस्ट के सारे हमारे पास ये भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हम आपको बताएंगे बाद में, वो देंगे भी, हम रिलीज भी करेंगे उसको। और ये एक ही नहीं है, दूसरा जो है ना मुडा का केस, जो जिसमें कई लोगों के मुलव्वस होने का ये आया था और ईडी इंक्वायरी कर रहा है आज भी, उसमें भी एक ग्रुप ने, और उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा, और उसमें भी मुडा के केस में भी ये लोग गिरफ्तार हुए। 2021 में ये लोग उसमें भी इन्वॉल्व थे, मुडा के केस में भी इन्वॉल्व थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर को भी निशाना बनाया गया है। उसमें भी कई जमीन इस पे जो है ना, साइटों पे जो है ना कब्जा करके उसके ऊपर ये करके फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के इन्होंने उसे भी सेल किया, तो उसमें भी ये लोग अरेस्ट हुए, इसमें ये ग्रुप में। ये जो है ना पेशावर ग्रुप है, ये एक दो नहीं है, अरेस्ट हुए, अंदर गए हैं, बाहर आए, अंदर गए, बाहर आए, इनके ऊपर कई मुकदमात चल रहे हैं। और इसमें एक फर्द के लिए मेरे भी, इसमें भी 5 अलग अलग स्टेटों में मैं भी मुकदमा दर्ज किया हूं इसमें, एक आदमी के वास्ते। देखेंगे इन्हें कौन है, मैं देखता हूं इसे बाद में, उसे क्या करना है मुझे मालूम है। लेकिन ये ग्रुप जो है इतना खतरनाक ग्रुप है, जब एमएलए साहब के फादर की जायदाद को बेचने वाला कितना बड़ा फ्रॉड रहेगा। इसलिए जो है ना आइंदा जो है ना, अभी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है ना आइंदा हम लोग जो है ना इस पर बात करेंगे आपसे। और जो है ना, लेकिन मैं इस सब में जो है ना, अगर इसमें कोई भी अगर ये है तो ये जो है ना इन्होंने जो ये किया है, अगर जो हम बोल रहे हैं इसमें भी कोई गलती है तो हमारे पास कोई भी आके पूछ सकता है, दाखिला पूछ सकता है हमारे से। अगर कोई सुनना चाहे तो हम सुना भी सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। सबसे पहले हम वो यजमान के खास आदमी को बुला के सुनाना चाह रहे थे, लेकिन उस आदमी का हमारे पास फोन नहीं आया। एक और देते हैं, अब तो मैं उनसे बात करूंगा नहीं, अगर वो चाहेंगे तो मुझसे बात करके आए मेरे पास, मैं सुनाता हूं। मैं खुद अब कांटेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, और मैं और उनसे बात करना नहीं चाहता। एक मौका अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उनके पास है, अगर आके सुनना चाहें तो सुन के उनके खिलाफ एक्शन लेना है तो मेरी कोई ये नहीं है, एक्शन ले। वरना जो है ना पब्लिक के सामने जो हकीकत है, जो हमारे पास सबूत है, जो बातचीत के रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास, ऐसा नहीं है हवा में बातें नहीं कर रहे हम लोग, हम पब्लिक के सामने लाएंगे।
जब जो करता है, जो 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 करना है उनको करने दीजिएगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए तैयार है हम लोग। लेकिन एक मौका एक और आज भी दे रहा हूं मैं, अगर उनको चाहिए, वो यजमान के खास आदमी को, उनको मालूम है, हमने फोन भी किया था, अगर आके सुनना चाहे तो सुन के जो है ना उस पर अगर कार्रवाई करना चाहते हैं हमारी अगली कॉन्फ्रेंस तक कर ले, वरना जो है ना अगली कॉन्फ्रेंस में हम लोग इसे एक्सपोज करेंगे। शुक्रिया। तो इतना बड़ा ये फ्रॉड हुआ, वक्फ बोर्ड की जानिब से सिर्फ एक एफआईआर डालकर खामोश बैठना, ये कहां तक? देखिए, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी ये है कि फौरी तौर पे जो है ना इन सारे ये इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई करे और इनके खिलाफ एफआईआर करे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी का जो ईओ ने जो ये किया है, वक्फ ऑफिसर ने जो अब ये फाइल किया है, एफआईआर किया है, वो सिर्फ इसके ताल्लुक से है, नोटिस नहीं है, वो एनओसी के ताल्लुक से है। लेकिन ये बेचने का, ये खरीदने की जो बात हुई है, इसके ताल्लुक से एफआईआर कोई नहीं हुआ है और वक्फ बोर्ड खामोश है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इसकी पूरी जांच करे, वो जांच करके जो है ना जो भी खाती हैं इसमें उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई करे। तो जिसे फोन कर रहे थे आप, वो ग्रुप भी वो यजमान के लोग इस ग्रुप में शामिल हैं? इसमें नहीं है, उनके खास आदमी है, यजमान के खास आदमी है। हमने कहा कि चलो भाई एक बार सुना दे उनको, बोलने से पहले जो है ना भाई ये हकीकत है, ये क्या है, क्योंकि कई बार नाम आया है, एक बार दो बार नहीं है, कई बार नाम आया है। और अगर इसमें मुलविस नहीं है तो बताए, मैं उसके खिलाफ हमें देंगे, आपको चीजें देंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिएगा। अगर हमें गलत कर रहे हैं, हम लोग गलत हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करिएगा। फिर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बगैर डॉक्यूमेंट के हम बोल रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। फिर हम डॉक्यूमेंट के साथ बता रहे हैं आपको, जो हकीकत है वो बता रहे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर अगर ये नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो, हम तो पब्लिक के सामने लाएंगे ही, क्योंकि हमें ये 50 एकड़ जमीन रामनगर की, 60 एकड़ जमीन रामनगर की हमें बचाना है, बस हमारा यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है हमारा। शुक्रिया।